बड़े गट्स चाहिए होते हैं आजकल के ज़माने में किसी आप थीम और स्ट्रॉन्ग मैसेज पे फिल्म या ड्रामा बनाएं। बिल्कुल क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चीज़ बिकती है और जो कमर्शियल है वो जी है रोमांस और शादी और रिश्ते, इसके ऊपर आप बात करें या बिल्कुल कॉमेडी, तो ये तो बड़ा इजी है। लेकिन किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना, ड्रामा बनाना, गट्स चाहिए। और पाकिस्तान में इशू बेस्ड मूवी बनाना ना, यहाँ तो मूवी इसलिए बनती है कि चले थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेगी, लेकिन ये लियारी की, ये जो मेरा लियारी मूवी है जिसकी हम बात कर रहे हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर उसकी हमारे साथ होंगी, फेमस एक्ट्रेस आयशा हमारे साथ होंगी, तो ये लियारी की एक्चुअल पिक्चर दिखाई गई है इसमें और बताया गया है कि लियारी कैसा है। हमने भी कुछ देखा है अपनी आंख से लियारी को। लियारी में ये नहीं है कि मोबाइल फोन्स पे सब 5 लोग खड़े हैं तो 5 लोग मोबाइल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, दुख दर्द शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे का, तो ये है वो बड़ा वेलकमिंग है लियारी। और कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि इतना टैलेंट निकल रहा है लियारी से, चाहे वो म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, बहुत टैलेंटेड बच्चे बच्चियां, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, उसको सेलिब्रेट किया गया है। इस मूवी में लियारी को सेलिब्रेट किया गया है कि कितने प्रोग्रेसिव बच्चे इस जगह से निकल रहे हैं और अपना नाम बना रहे हैं। जो खवातीन हैं उनको बाइख्तियार दिखाया गया है कि उनके अंदर भी कुछ कर दिखाने का हौसला है और जो हर्डल्स आती हैं उनको कैसे वो ओवरकम करती हैं। तो भाई अब मजीद वक्त नहीं लेते, आपका इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ हैं आयशा उमर, जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, मेरा लियारी में काम भी किया है। आयशा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसी है? बहुत खुश लग रही हैं आप। बहुत मुबारक हो भाई, आप मतलब मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होना ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी कमाल के ऑनर की बात है। एंड दिस इज योर फर्स्ट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की फिल्म, बट नॉट द लास्ट, राइट? तो यही हम लियारी की बात कर रहे थे और आयशा भी यही कह रही थी कि देखिए ना, हम यानी लियारी तो ऐसा इलाका है कराची का जो पहचान है कराची की। हम जाते हैं अपने दोस्तों के पास लियारी में, वहां जाके उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन ये भारत में पता नहीं कौन सा लियारी वो समझ रहे हैं, कौन सा लियारी देख रहे थे जिस पर वो याद है और लियारी का उन्होंने अपना बड़ा एक ब्रूटल और वायलेंट जो है उसका एक पिक्चर पेश की है जो दुनिया ने देखी है। बट आपको पता है उनकी फिल्में जो हैं वो तो बेस्ड ऑन फिक्शन एंड लाइज ही है एंड प्रोपेगेंडा। तो यहाँ हमने लियारी की जो है उसकी कहानी दिखाई है, विच इज द ट्रूथ कि वहाँ क्या टैलेंट है और वहाँ बच्चियाँ, खास तौर पे बच्चियों की बात करें अगर, माशाल्लाह, तो कितनी कमाल, कितनी टैलेंटेड है, हिम्मत वाली वो मतलब बच्ची। और देखें एक और बात मैं आपको बताऊं कि रिसोर्सेज जहाँ ना हो, ये हमें पता है कि लियारी में वो रिसोर्सेज नहीं है और गरीब लोग हैं, इतना ज़्यादा वो अपने जो मसाइल हैं उनमें घिरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखें उनका अज़्म और उनका हौसला कि जिस तरीके का टैलेंट फुटबॉल का, और मेरा लियारी में भी ये दिखाया गया। आप यकीनन जब मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा कि ब्राजीलियन स्टाइल की फुटबॉल वो खेलते हैं। यानी इतनी एग्रेसिव फुटबॉल जहां शूज भी कभी नहीं होते लड़कों के पास, लेकिन उनके अंदर डेडिकेशन, उनके अंदर पैशन इतना है। फिर बॉक्सिंग में जो नाम निकले हैं लियारी से बहुत, और वो जीती हैं बच्चे और इतनी कॉन्फिडेंट है ना। आप जरा उनसे बात करें, जो कैफी खलील सिंगर है, इसमें उन्होंने अपने गाने में कन्हैयारी में लियारी का जिक्र किया। कितने रैपर्स लियारी से हैं। वहां से आर्टिस्ट जो वहां से आते हैं, सो प्राउड ऑफ देयर रूट्स कि वी आर फ्रॉम लियारी, लियारी एंड प्राउड। ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। कितने आप देखें रैपर्स भी लियारी से निकले, कितने म्यूजिशियंस लियारी से निकले, कितने एक्टर्स लियारी से निकले। और आप कराची में देखें जो ये जितने बच्चे हैं ना, जिनको आप बर्गर बच्चे कह लें कोई भी, दे आर सो इम्प्रेस्ड विद लियारी के टैलेंट। आप जरा यहाँ के बच्चों से बात करें, वो कूल समझते हैं लियारी के क्राउड को। यार मामा वहाँ जो ये ना, ये बच्ची ये वहाँ से इतना अच्छा खेल रही है, ये वो शीज फ्रॉम लियारी, और डरते भी हैं। अच्छा मैं बताऊँ, थोड़ा सा घबराते इसलिए कि मामा वो बहुत जबरदस्त खेलते हैं भाई। और उनके लिए ये एक बार है और स्टैंडर्ड की बार है कि मामा ये जो है कोई फलां इतना अच्छा खेलता है जैसे लियारी की लड़कियां। लेकिन देखिए उनके जीन्स में है ना, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वो होता है, और वो आप ऐसे नहीं ले सकते। और कुछ बच्चे डरते हैं कि वहाँ के हमने बच्चों के साथ नहीं खेलना, वो बहुत कमाल खेलते हैं, चाहे फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो। फिर दोबारा से जरा आयशा बताइएगा अबाउट द मूवी। भाई तो मैंने अप्लाई किया फॉर द ग्रांट जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से सिंध गवर्नमेंट की थी, तो मैंने पिच किया ये प्रोजेक्ट। अबू अली हाँ मेरे पास ही स्टोरी लाए थे एंड आई रियली लव्ड इट बिकॉज मुझे बहुत लगाव है ऐसे सब्जेक्ट से और ऐसी कहानियों से जो ऐसी लोकेशंस में हैं जहाँ रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नहीं होती, जहाँ हाईलाइट नहीं हो रही होती स्टोरीज। मेरी पिछली फिल्म भी, इफ यू गाइस रिमेंबर, वो टकसाली गेट, जो लाहौर में थी, टकसाली गेट एरिया। और उससे पहले भी जो मैंने फिल्म की थी अबू अलिया के साथ, वो जावेद इकबाल के बारे में थी, और वो भी पंजाब के एक थाने की पूरी स्टोरी थी जहाँ पे जावेद इकबाल इन्वेस्टिगेट हुआ था जो सीरियल किलर था।
तो आई ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड टू स्टोरीज जो चैलेंजिंग हो, जिनमें कोई मैसेज हो। और ये जब आई मेरे पास स्क्रिप्ट, आई रियली लाइक इट, क्योंकि एक तो इसमें हम बच्चियों को स्पोर्ट्स के फील्ड में दिखा रहे हैं। इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स अबाउट फीमेल्स इन स्पोर्ट्स, इट्स अबाउट अ नेबरहुड जिसकी बहुत मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है पहले भी। उस वक्त धुरंधर का कोई नामो निशान नहीं था उस फिल्म का। एनीवेज, हमने इस फिल्म पे काम किया पिछले मई और जून और जुलाई, 3 महीने वी वर प्रिपेयरिंग फॉर इट, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सारी कुछ हो रही थी। और बहुत गर्मी में हमने ये फिल्म शूट की, बहुत मेहनत की सबने, क्योंकि बहुत छोटा बजट था। नादिया स्मॉल लिटिल आर्ट फिल्म, और ये हमने इस पर्सपेक्टिव से बनाई थी कि हम इसको दुनिया के मेजर फिल्म फेस्टिवल्स में भी भेजेंगे। तो उनका एक फॉर्मेट होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, और वो कमर्शियल फॉर्मेट नहीं होता। और वो कमर्शियल जो फिल्म है उसका फॉर्मूला नहीं, उससे डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही, पैरेलल सिनेमा बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जो भी ये फिल्म देख रहा है वो इसी नजरिए से देखिए that this is an art film, it's parallel cinema, it's for, हम चाहते हैं कि दुनिया देखे कि हमारा लियारी जो है वो असल में क्या है। तो ये क्योंकि हमें तो पता है, देखिए अपने मुल्क में तो आपको पता होती हैं अपनी चीजें, लेकिन जहाँ दुनिया में मिसरिप्रेजेंट हो रही हैं, तो वी वांटेड टू चेंज द पिक्चर। भाई उस धुरंधर आ गई थी दिसंबर में, एंड उसमें जब हमने फॉल्स नैरेटिव देखा, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अस, क्योंकि हम तो वहाँ शूट करके आए थे। और ये फिल्म को कंपेयर करना धुरंधर से डिससर्विस, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोपेगेंडा फेक नैरेटिव फिल्म है, और हमारी एक खूबसूरत सी कहानी है लड़कियों के बारे में। लेकिन रिस्पॉन्स जो इसको कहा गया है, आई नो कि आप ये सवाल भी जरूर मुझसे पूछेंगे, तो मैं तभी बता दूं। वो इसलिए कि ये ऑथेंटिक और रियल पिक्चर है एक नेबरहुड की, और हमने दिखाया है कि हाँ देखिए ये मोहल्ला है, ये नेबरहुड है, यहाँ के प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ इस तरीके से चीजें बदल रही हैं, सोच बदल रही है। जो नई जनरेशन है वो किस तरह अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं कि लेट्स फॉलो आवर ड्रीम्स। सो दिस इज दैट स्टोरी। और कास्टिंग मुझे बताया आयशा, फिर आप स्टोरी भी आ गई, आप कन्विंस भी हो गई, फिर अगला मरहला ये कि किसको लेना है लीड में और कौन क्या करेगा। तो ये बताइए प्रोसेस कैसा? मतलब व्हाई दाना नीर, क्या सोच के दाना नीर को भी कास्ट किया? Because I think she is a brilliant actor. No doubt. और मैंने दाना नीर की एक सीरियल देखी थी 1-2 महीने पहले। उससे ऑफ कोर्स दाना नीर को वैसे तो मैं जानती थी, जब when she became hugely popular for her वो बॉडी, और ये जो उनकी एक क्या कहेंगे एक स्टेटमेंट थी या एक मीम थी। हाँ, वो जो पोस्ट थी बिल्कुल पार्टी वाली। हाँ, पार्टी हो रही है। हाँ, तो उसके बाद में मिली भी दाना नीर से, वो कराची आई थी, वो अपनी कोई टी शर्ट का ब्रांड निकालनी थी। सो आई मेट हर, आई फाउंड हर रियली लाइक हर एनर्जी रियली नाइस। तो जब हम कास्टिंग कर रहे थे तो ऑफ कोर्स मैं और अबू अलीहा बैठ के सोच रहे थे कि जो यंग कैटेगरी में दाना नीर की जनरेशन की लड़कियां जो हैं उसमें कौन कौन है। 2-3 नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए थे, लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस दाना नीर थी। शी वाज वेरी बिजी जब हमने उनको अप्रोच किया, वी कुडंट गेट थ्रू टू हर, लेकिन 2-3 हफ्तों बाद हमारी बात हुई दाना नीर से, और फिर उन्होंने अपनी डेट्स दी। उसके बाद साइमल्टेनियसली नैयर एजाज तो परमानेंट मेरी फिल्म में एक आई वुड से पार्टिसिपेंट और ये बहुत सूट कर रहे हैं। आयशा बहुत ही प्यारी लग रही है इस रोल में। जो बात है, लगता है मैंने लिखा है इसके लिए गया है। सो नेचुरल। दाना नीर के लिए ना बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल बहुत अच्छी लगी, उसने इतना अच्छा काम किया है। वो समोसे वाला सीन कितना अच्छा है। समोसे वाला जिसमें चटनी डाल रही है, कह रही है शादी कर लूंगी तुमसे, चटनी ज्यादा कितने मजे का, बहुत मजे का मुझे वो सीन लगा। तो अच्छा, एक्सेंट चैलेंज था ये दाना नीर के लिए, क्योंकि देखें लियारी का एक खास लहजा है, खास तरीका है बात करने का, तो ये जरा चैलेंज होगा। उस पर काम किया? बिल्कुल काम किया। यहाँ क्योंकि लियारी के अपने लोगों के साथ काम कर रहे थे, शूट कर रहे थे, वहीं की लड़कियां जो है, आपको फुटबॉल टीम में सारी फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं अपार्ट फ्रॉम दाना नीर और शरैत, वो लियारी की अपनी लड़कियां हैं और वहाँ फुटबॉल खेलती हैं उनकी टीम में। जो कोच थे तो उनके साथ इतना टाइम जब ये गुजार रही थी दोनों, तो ऑब्वियसली वो उनकी भी हेल्प कर रही थी, उनसे उनके मैनरिज्म्स, उनका बोलने का तरीका, चलने का तरीका,
देखने का तरीका, वो सारा कुछ वो ऑब्जर्व कर रही थी, तो उनकी वर्कशॉप्स हो रही थी। और आयशा, मैं कहती हूँ वहाँ के लोग कितने खुश हुए होंगे लियारी के, देखिए हमारे यहाँ फिल्म बन रही है और हमारी कहानी है, वो कितने खुश हुए होंगे। हाँ, इतने खुश थे नादिया, रोज हमारे पास कोई 300-400 लोगों का क्राउड होता है, जिसमें मोस्टली खवातीन और बच्चियां होती थी, कुछ चंद आपको लड़के भी नजर आ जाते थे, वेरी रिस्पेक्टफुली। और वो बच्चे, बच्चियां, औरतें रोज हमारे साथ ग्राउंड में मौजूद होते थे, उनसे हम इंटरैक्ट भी कर रहे होते थे, विच वाज वेरी टफ, यू नो, कि जब आप शूट कर रहे हैं और फैंस आपके इर्द खड़े हैं और वो आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली और वो इतने एक्साइटेड हैं, तो उनको रोकना, उनको पीछे रखना मुश्किल है।